हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज हम आपका क्लास 12th का जो है प्रिज्म के अगला टॉपिक करते हुए, चलिए तो टॉपिक अगला हमारा है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं, पहले तो समझ लेते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है, वर्ण मतलब रंगों, विक्षेपण में बट जाना, यानी कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ से जब कोई श्वेत, मान लीजिए श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, ये प्रिज्म में पड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा इस तरह से। ये इनका जो क्रम होता है, क्रम को देख लेते हैं। क्रम हमारा क्या होता है, विबग्योर, VIVGYOR, इस क्रम में विभक्त हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, श्वेत वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं नोट्स को। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो फिर समझ देख लेते हैं इसको। क्या है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये 7 रंग कौन कौन से हैं, तो इसका क्रम हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है शॉर्टकट में। तो इसको हम डिटेल्स में देखें, 7 रंग क्या कौन कौन सा होता है। तो ये होता है विबग्योर, VIVGYOR, ये 7 रंग हैं। तो वी का मतलब होता है आपका, हिंदी में देखेंगे तो वैगनी, वैगनी कहते हैं। वायलेट, VOI, वायलेट। इंडिको मतलब होता है जामुनी, आई का मतलब इंडिको, इंडिको का मतलब क्या होता है, जामुनी। डी का मतलब ब्लू, इसका हिंदी होगा बैगनी। जी, कैपिटल जी का बोलते हैं ग्रीन, इसको बोला जाता है हरा। वाई का मतलब होता है येलो, इसको बोलते हैं पीला। ओ का मतलब होता है ऑरेंज, इसका मतलब होता है नारंगी। फिर आर का मतलब होता है रेड, रेड मतलब होता है लाल। तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। ये 7 रंगों को हमने लिख दिया क्रम से। इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं विबग्योर, ताकि आपको याद रहे। तो ये आपका बैगनी, जामुनी, आई का मतलब जामुनी, इंडिको, वी मतलब ब्लू, जिसे कहते हैं बैगनी, और जी का मतलब होता है ग्रीन, इसको कहते हैं हरा। वाई का मतलब है येलो, जिसे कहते हैं पीला। ओ का मतलब होता है ऑरेंज, जिसे कहते हैं नारंगी, और आर का मतलब रेड, रेड का मतलब लाल, हिंदी में कहते हैं। तो ये आपका क्रम है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए, तो इसको हम देखते हैं कि अब यहाँ पे आपका एक सूत्र होता है अपवर्तनांक, n बराबर C/V। आपने ये पढ़ा हुआ है। तो n का मतलब होता है अपवर्तनांक और C का मतलब होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम प्रकाश की चाल।
तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर यहाँ पे हम इसको सी को यानी प्रकाश की जो निर्वात प्रकाश की चाल है इसको हम क्या कर दें, नियत कर दें। तो नियत करेंगे तो ये हमारा बनेगा n समानुपातिक 1/v, ये आपको लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिसका इसमें जो रंग है, यहाँ पे जो रंगे विभक्त हो रही हैं, यदि इसमें जिसका वेग, मान लीजिए इसका वेग क्या है, जिसका वेग ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। जिसकी वेग का मतलब चाल, यहाँ पे जिसकी चाल अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी चाल कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे आपका अपवर्तनांक आपका समानुपातिक होता है इसके चाल के। तो हमने बताया कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसका चाल कम होगा, जिसका चाल अधिक होगा उसका क्या होता है, अपवर्तनांक कम होगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है जिस रंग की चाल अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी चाल कम होगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए इसकी चाल क्या है, इसकी चाल जो है, इसकी चाल n रेड, यानी कि वेग देखा जाए आपका चाल आपका रेड का ज़्यादा है, ठीक है, इसके अपेक्षा, बैगनी के अपेक्षा। तो यहाँ वेग v कर देते हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं जब यहाँ पे इसका मतलब ये है n रेड, इसका अपवर्तनांक कम होगा, ठीक, इसका अपवर्तनांक कम होगा, और NV बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, इसका अपवर्तनांक कम होगा और बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा। चलिए तो इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। यदि लाल एवं बैगनी रंग का अल्पतम विचलन कोण क्रमशः डेलम R तथा डेलम वायलेट हो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेलम R बराबर आपका हो जाएगा nr-1 इंटू a, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा देखेंगे कि दूसरे का बैगनी के लिए अल्पतम विचलन कोण क्या हो जाएगा, डेलम V बराबर nv-1 इंटू a, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से जब देखेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो डेलम R बटे लेफ्ट को लेफ्ट में भाग करेंगे, राइट को राइट में भाग करेंगे। डेलम R और डेलम V बराबर nr-1 इंटू a अपान में nv-1 इंटू a। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या हुआ है, हमने लेफ्ट को लेफ्ट भाग कर दिया, राइट को राइट भाग कर दिया है। इसमें से a और a कट जाएगा तो आपको मिलेगा डेलम R अपान में डेलम V बराबर nr-1 अपान में nv-1।
तो ये आपका एक डेरिवेशन आ जाएगा, आपको फार्मूले मिल जाएगा अल्पतम विचलन कोण का। जब आप किस अवस्था में है, जब अल्पतम विचलन कोण आपका कब हुआ, जब आपका रेड और बैगनी के बीच आपका अल्पतम विचलन कोण का अनुपात इस रूप में आएगा। ठीक है, तो ये इसको आप नोट कर लीजिए, आपको ये सवाल हल करने में बहुत मदद करेगा। अब अच्छे से डेरिवेशन को नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो हमारा है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण का मतलब यह है कि किन्हीं दो रंगों, ये मान लीजिए रंग ये है, एक रंग ये है, तो किन्हीं दो रंगों के कोणों के बीच, निर्गत किरणों के रंगों के बीच के कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको, किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कहने का इसका मतलब ये है कि किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपका एक रंग निकल रहा है रेड, दूसरा निकल रहा है वायलेट। तो इसके बीच में क्या होता है, इनके बीच जो कोण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो हम जानते हैं थीटा आपको किन्हीं दो रंगों के बीच है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, वी रेड कह सकते हो डेलम रेड माइनस डेलम वायलेट, ये है। अब इसका मान रख देते हैं। तो डेलम आर हमने लिखा था एन आर माइनस वन इंटू ए माइनस, इसका भी लिख दो। इसका मैंने क्या लिखा था अभी पिछले टॉपिक में, हमने ये पाया था कि इसका होता है एन वी माइनस वन इंटू ए। अब इसमें से कॉमन कर लेते हैं, कॉमन क्या होगा, ए कॉमन होगा। ए कॉमन कर लिया हमने, यहाँ क्या बचा हुआ एन आर माइनस वन, इसमें देखेंगे तो माइनस एन वी प्लस वन, माइनस अंदर ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये हमने कॉमन कर लिया था। यहाँ थीटा स्क्वायर क्या मिलेगा आपको कि ये प्लस है ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा ए एन आर माइनस एन वी। तो आपको फार्मूला मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन रेड मतलब अपवर्तनांक रेड का और अपवर्तनांक वायलेट का, ठीक है, बैगनी का, इनटू क्या हो जाएगा ए यहाँ पे क्या है, प्रिज्म कोण है। यहाँ पे जहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि जहाँ एन आर बराबर लाल रंग का अपवर्तनांक और एन वी बराबर क्या होता है, यानी कि बैंगनी रंग के अपवर्तनांक, रंग का अपवर्तनांक। और यहाँ पे दे रखा हुआ ए आप जानते हो क्या है, प्रिज्म कोण है, कोण। और थीटा आपने बताई दिया कि थीटा से लेकर किसको, कोणीय वर्ण विक्षेपण को। ये भी आपको फार्मूले में आप फार्मूला नोट कर लीजिए अच्छे से। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन सॉल्व करते समय ये फार्मूला आपको अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको रट लीजिए, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसको कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब होता है कोणीय विक्षेपण तथा मध्य में आप कौन सा येलो, यानी कि मध्य विचलन कोण के अनुपात को कोणीय विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो इसको लिख लो, कोणीय विक्षेपण तथा मध्य
विचलन मध्य विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है कोणीय विक्षेपण तथा मध्य विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय विक्षेपण मैंने आपको इसे दर्शाया था, तो आपको बताया था मैंने कि ओमेगा बराबर कोणीय विक्षेपण हमने थीटा से दर्शाया था बटे मध्य विचलन कोण कौन सा है। मध्य में देखोगे तो यहाँ पर रेड, ऑरेंज, येलो, फिर इधर देखोगे बैगनी, इंडिगो, ब्लू, यानी आपको यहाँ से ग्रीन 3 अच्छे पे आता है, तो आपको यहाँ हो जाएगा येलो। तो यहाँ पे हम लेते हैं डेलम वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हम जानते हैं ओमेगा बराबर थीटा बराबर क्या जानते हैं, डेलम रेड माइनस डेलम वायलेट अपान कर जाएगा डेलम वाई, ये निकल का आया। अब इसका मान रख देते हैं, तो ओमेगा बराबर, तो आप यहाँ पे रखोगे एन आर माइनस 1 इंटू ए, और इसका मान रखोगे यहाँ पे क्या मिलेगा, एन वी माइनस 1 इंटू ए अपान क्या हो जाएगा डेलम वाई, ये आपको मिलेगा। फिर आप ओमेगा बराबर देखोगे, इसको सॉल्व करो तो एन आर माइनस 1, ए को पूरे में कॉमन कर लो, ए का कॉमन कर लो अच्छे से, अंदर यही बचेगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कॉमन आपने इसको अंदर से इसको कॉमन कर लिया, इसको अंदर करो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन वी प्लस 1, ये मिलेगा आपको, और बटे डेलम वाई को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एन वाई माइनस 1 इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल कर देते हैं, यहाँ ओमेगा बराबर आपको मिलेगा एन आर माइनस 1 माइनस एन वी प्लस 1 अपान में यहाँ हो जाएगा एन वाई माइनस 1, ये मिल जाएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। आगे देखिए, आगे क्या होगा कि ओमेगा बराबर यहाँ आपको मिल जाएगा एन आर माइनस एन वी अपान में एन वाई माइनस 1, तो ये आपको निकल कर आएगा एक नया फार्मूला, ठीक। यानी कि आपका ओमेगा क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता है, एन आर अब क्या है अपवर्तनांक है रेड का, एन वी का मतलब क्या है बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है, और येलो आप एन वी वाई का मतलब होता है कि अपवर्तनांक है किसका, पीले रंग का -1। तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। इस प्रकार से जितने भी प्रिज्म के आपके सूत्र से डेरिवेशन थे, हमने सभी को अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दिया है, और जो टॉपिक पहले का है आप उसको जाकर के पिछले वीडियो में देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, फिर आप इसको देखिए और अच्छे समझ में आएगा। चलिए फिर आगे फिर इसी तरह से वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करिए, इस तरह से आपको और भी वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद।